साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग ने 10 बड़े परिवर्तन किए हैं जिसे चुनाव सुधार माना जा रहा है। इन 10 परिवर्तनों के आधार पर चुनाव आयोग का दावा है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कर सकेगा, लेकिन विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग, सोशल मीडिया लगातार यह प्रश्न उठा रहा है कि जो सुधार किए जा रहे हैं वह लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। चुनाव से पारदर्शिता, निष्पक्षता गायब की जा रही है और चुनाव को संदेहास्पद बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले हरियाणा में हारे हुए एक प्रतिनिधि ने लोकसभा में हाई कोर्ट में शिकायत किया कि उसे सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रही है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तथ्य उपलब्ध किए जाएं। जो पैसे दे करके फिर से जांच कराना चाहता है ईवीएम वोटिंग की और अपने वोट को फिर से गिनवाना चाहता है, उसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और एक ऐसा नियम बना दिया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों को अब नहीं दिखाया जाएगा या प्रत्याशी को नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया था उस समय चुनाव आयोग, लेकिन अब चुनाव आयोग 10 ऐसे नियम बनाने जा रहा है जिसके आधार पर खुल्लम खुल्ला वह बेईमानी कर सकता है, सत्ता पक्ष को जिता सकता है और जिसको चाहे उसे हरा सकता है, जिसे चाहे उसे जिता सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज 3 महीने से लेकर 1 साल तक सुरक्षित रखे जाते थे, उन सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन बाद, जी हाँ, चुनाव होने के 45 दिन बाद डिलीट कर दिया जाएगा, सारा डाटा उड़ा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहेगा और वह सीसीटीवी फुटेज मांगने आएगा तो उसे यह कह करके दुत्कार दिया जाएगा कि 45 दिन पूरे हो चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। तो क्या यह लोकतंत्र के साथ घिनौना मजाक नहीं हो रहा है? हम तो कहते हैं कि जब चुनाव हो और 5 साल तक सीसीटीवी फुटेज को और ईवीएम में जो आंकड़े इकट्ठा है वह सब मौजूद होना चाहिए। उसकी ज़रूरत किसी भी सदस्य को, किसी भी हारे हुए प्रत्याशी को कभी भी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने चुनाव आयोग के 10 सुधारों पर कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि चुनाव आयोग खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है और कह रहा है कि बिहार चुनाव में यह सुधार लागू कर दिए जाएंगे। जाहिर है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हमें लगता है कि इरादा बना लिया है। इसीलिए जैसे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया था, ईवीएम के साथ वोटर की संख्या बढ़ा करके, वोटर की संख्या कई गुना बढ़ा करके, ठीक उसी तरह से कुछ बिहार में होने जा रहा है खेला, और वह खेला सीसीटीवी तक पहुँचे और थोड़े दिनों में
सीसीटीवी से डिलीट कर दिया जाए ताकि वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंच सके। इसके लिए कानून क्या नियम बना रहा है चुनाव आयोग। तो 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का क्या तुक बनता है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए कोई आईटीआर लगाता है या कचहरी जाता है तो कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया में उसे महीनों तक, सालों तक भटकना पड़ता है। और इस बीच अगर डेटा डिलीट कर दिया जाता है तो उसके पास कोई भी साधन नहीं रहेगा चुनावी भ्रष्टाचार को सिद्ध करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि भारत सरकार की क्या नीयति है, क्या सोच है सीसीटीवी डिलीट करने, आंकड़े डिलीट करने के पीछे, और चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को किस तरह से समर्थन दे रहा है और किस तरह से सत्ता पक्ष को जिताने के लिए नए नए कानून बना रहा है और चुनाव पारदर्शिता को ध्वस्त कर रहा है। निष्पक्षता और पारदर्शिता होना सुनिश्चित करना संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, लेकिन जब पारदर्शिता को गायब किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग संविधान विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है। क्या चुनाव आयोग अपने इन 10 सुधारों को लेकर के लोकतंत्र को ले डूबेगा। अभी मैंने आपको हरियाणा का उदाहरण दिया, इस तरह के और कई उदाहरण दिए जा सकते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव से संबंधित। अब आइए देखते हैं कि बिहार चुनाव के पहले जो सुधार, 10 बदलाव चुनाव आयोग लागू करने जा रहा है वह कौन कौन से बदलाव हैं। क्या इस लोकतंत्र को यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया जाएगा, पहले गले लगाया जाएगा फिर झटक दिया जाएगा यानी फेंक दिया जाएगा। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी स्वीकार की जाएगी, पारदर्शिता की हत्या कर दी जाएगी। कुछ ऐसे ही सवाल तमाम विपक्ष के लोग भी उठा रहे हैं। मशीन पर, कैमरे पर सवाल अब नहीं उठाया जा सकेगा क्योंकि मशीन, ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग और मोदी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी मानती है। लेकिन मशीन के अलावा जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी होती है, बूथ पर हेरा फेरी और गलत तरीके अपनाए जाते हैं और उन गलत तरीकों को सीसीटीवी अगर कैच कर लेता है तो उस सीसीटीवी को डिलीट करने की साजिश रची जा रही है। याद कीजिए, मेयर चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें कैमरे के सामने किस तरह से चुनाव अधिकारी ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया था। हारती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया और जीतती हुई पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हरा दिया था। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हालांकि वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया, लेकिन चुनाव अधिकारी को धांधली करने वाले कैमरे के सामने चुनाव अधिकारी को कोई सजा आज तक नहीं मिल सकी है। तो क्या इसी तरह से कैमरों के सामने भ्रष्टाचार करने की नीयत से 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा डाटा? सरकार से सवाल
चुनाव आयोग से सवाल यह देश पूछ रहा है। तो साथियों, आइए देखते हैं कि वह कौन से बदलाव होने जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा। ई वोटिंग की शुरुआत की जाएगी, घर बैठे वोट देना सुनिश्चित किया जाएगा। क्या यह सुविधा सबके लिए होगी? गांव देहात में आज भी मोबाइल हर हाथ में नहीं है, हर वोटर के पास नहीं है। अगर ई वोटिंग की जाएगी तो जिनके पास मोबाइल नहीं है वह कैसे वोट दे पाएंगे और कैसे चुनाव संपन्न हो पाएगा? जिस तरह से व्यवस्था पहले थी कि बूथ केंद्र पर जा कर के पर्ची के साथ, वोटर आईडी कार्ड के साथ वोट दें, ईवीएम की मशीन दबाएं, क्या उस सुविधा को छीन लिया जाएगा और घर से ही ई वोटिंग करने का अधिकार सबको दे दिया जाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, गांव में महिलाओं के पास, पुरुषों के पास और युवाओं के पास। क्या सबको फ़ोन उपलब्ध कराया जाएगा और क्या सब में फ़ोन चलाने की क्षमता और योग्यता है? दूसरा, बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार। बायोमेट्रिक सत्यापन का मतलब होता है कि जो स्याही से छाप लिया जाता है अंगूठे का या हाथ का, या वोटिंग मशीन दबाने के समय जिस उंगली का इस्तेमाल किया जाता है, उससे सत्यापित होता है कि फला शख्स ही फला नाम का है और इसका वोट वैध है। ऐसे में पुनर्सत्यापन करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार जरूरी तो था, लेकिन इस जरूरी सुधार से दोहरी वोटिंग पर क्या लगाम लग पाएगा? बिहार में देखा गया है कि एक व्यक्ति कई जगह कई बूथों पर जा कर के वोट दे आता है, अपने हाथों की स्याही मिटा करके दूसरे पोलिंग बूथ पर जाता है और वोट देता है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। मैं भी बिहार में कुछ समय तक रहा हूं और जब वोट देने गया तो पता चला कि आपका वोट पड़ चुका है। तो दोहरी वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए जो कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, क्या वह सिस्टम की सच्चाइयों को उंगलियां पहचान सकेंगी और क्या उस प्रक्रिया में एक और भ्रष्टाचार सामने नहीं आएगा? तीसरा परिवर्तन है AI आधारित चैटबॉट और चुनाव की जानकारी। AI के साथ चैट करके चुनाव के से संबंधित सारी सूचनाएं, सारी गतिविधियां आप प्राप्त कर सकेंगे। जाहिर है कि AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके सवालों का जवाब तो देगी, लेकिन उस AI जिसे कि मनुष्य ही बनाता है, इंसान ही बनाता है, उस पर चुनाव आयोग का अधिकार नहीं होगा। क्या AI स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा? सत्ता पक्ष के पक्ष में क्या वह AI कोई जानकारी देगा? सत्ता पक्ष को जिताने के लिए AI चैट में व्यवस्था की जाएगी, तो क्या उस व्यवस्था के तहत मतदाता प्रभावित होंगे? और अगर प्रभावित होते हैं तो AI चैट बहुत ही नुकसानदेह होगा हमारे लोकतंत्र के लिए। इसी तरह से चौथा परिवर्तन किया गया है, विशेष परिस्थितियों वालों को, मतदाताओं को ऑनलाइन अप्लाई करना और ई-पास प्राप्त करना। लोकतंत्र में पास पाने की सुविधाएं दी जा रही हैं।
जो अप्लाई नहीं करेंगे ई पास के लिए, क्या उन्हें चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा? क्या ई पास नहीं होगा तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की एंट्री नहीं हो पाएगी? अभी तक तो था कि वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, और वोटर आईडी कार्ड अगर किसी के पास नहीं होता था तो आधार कार्ड से या पासपोर्ट के में लगे फ़ोटो और पता से उसकी पहचान करके उसे वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब ई पास जारी किया जाएगा तो क्या ई पास का कोई विकल्प होगा? वोटर आईडी कार्ड विकल्प होगा? आधार कार्ड या राशन कार्ड या अन्य फ़ोटो लगे कार्ड मान्य होंगे? और नहीं होंगे तो कितने लोगों के पास ई पास होगा और कितने मतदाताओं में क्षमता है ई पास बनवाने, ई पास को समझने और ई पास के तहत वोट देने की क्षमता कितने मतदाताओं में है? इसे चुनाव आयोग और सरकार को स्पष्ट करना होगा। अगला परिवर्तन है ड्रोन लगेगा। अभी तक सीसीटीवी फुटेज आता था, सीसीटीवी कैच करता था, अब ड्रोन भी लगेगा जहां पर वोटिंग होगी। तो ड्रोन क्यों लगाया जा रहा है और ड्रोन लगाने का क्या पर्पज है? जब सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तो ड्रोन की ज़रूरत समझ में नहीं आती है, और मान लिया ड्रोन लगा भी दिया जाता है तो वह तो आसमान से धरती तक की निगरानी करेगा, लेकिन वोटिंग जो होती है वह किसी मकान के अंदर छत के नीचे वोटिंग प्रक्रिया होती है। तो उस वोटिंग प्रक्रिया को ड्रोन कैसे रिकॉर्ड करेगा और चुनाव की सच्चाइयों को कैसे पेश करेगा? यह बात समझ से परे है। अगला है ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अच्छा बदलाव है, इसकी सराहना की जानी चाहिए कि मतदान केंद्रों पर बहुत भीड़ लग जाती है और बहुत से लोग भीड़ होने के कारण बिना मतदान दिए बैरंग लौट जाते हैं। तो यह एक अच्छी पहल है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी पहल कोई है तो उसकी आलोचना की जाए। वैसे लोकतंत्र और संविधान ने हमें सवाल पूछने और आलोचना करने का अधिकार दिया है, तो संदेहास्पद पहलुओं पर सवाल पूछना, प्रश्न चिन्ह खड़े करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और उसी अधिकार का उपयोग लोकतंत्र में सभी मतदाताओं, सभी देशवासियों को करना चाहिए। मोबाइल ऐप से पोलिंग बूथ पर भीड़ होने की जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। मोबाइल पर बताया जाएगा आपको कि अभी भीड़ ज़्यादा है, अभी मत आइए। कुछ घंटे बाद शाम तक या जिस टाइम भीड़ कम होगी इसकी जानकारी आपको ऐप के द्वारा दी जाएगी। मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, चुनाव आयोग का ऐप होगा। तो मोबाइल ऐप से नज़दीकी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर भीड़ कम होने, ज़्यादा होने या न होने या बिल्कुल न होने की जानकारी दी जाएगी, और आपको तभी बुलाया जाएगा जब भीड़ कम होगी या भीड़ बिल्कुल नहीं होगी। अगला बदलाव है चुनाव आयोग के द्वारा 8वां कि शिकायत निवारण केंद्र में शिकायतें तुरंत सुनी जाएंगी। इसकी व्यवस्था तो जब से चुनाव शुरू हुआ तभी से यह व्यवस्था की गई है कि शिकायत आप कीजिए और उस शिकायत पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और आपकी शिकायतें दूर की जाएंगी। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन शिकायत निवारण केंद्रों में अगर सुधार किया जा रहा है और पहले से बेहतर बनाया जा रहा है तो यह भी स्वागत योग्य है। जरूरी नहीं है कि इसमें हम कोई
नकारात्मक पहलू देखें और इस पर सवाल उठाएं। अगला है 9वां सुधार, विशेष वर्गों के लिए विशेष इंतजाम। यहाँ पर विशेष वर्गों से संबंध है दिव्यांग का, बुजुर्ग का और महिलाओं का। इनके लिए विशेष सुविधाएं चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा। जैसे 60 साल से अधिक बुजुर्गों के घर पर जा कर के उनके वोट लिए जाएंगे, इसके लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी उनके घर जाएंगे। इसी तरह से जो अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनके घर भी जा कर के वोट लिया जाएगा उनसे और उन्हें वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कुछ महिलाएं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं पाती हैं, वोट देने का समय उनके पास नहीं होता है, उनके पास भी चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी जाएंगे वोट लेने के लिए। तो इस तरह से विशेष वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इसकी निगरानी कौन करेगा। चुनाव जब बूथ पर होता है तो उसकी निगरानी CCTV करता है, विपक्ष के प्रतिनिधि करते हैं, जागरूक नागरिक करते हैं। लेकिन घर पर जब वोट जा कर के लिया जाएगा तो उसकी निगरानी कौन करेगा। उसमें भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाएगी, सत्ता पक्ष को ज़्यादा वोट मिलेंगे। चुनाव अधिकारी और चुनाव कराने वाले कर्मचारी जब घर पर जाएंगे तो उन्हें वोट देने वाले को सलाह देंगे कि आप फला बटन दबाइए। न तो कोई कैमरा सुन रहा है, न कोई गवाह है निगरानी करने वाला, अपनी मर्जी चलाएंगे और सत्ता पक्ष को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी सोशल मीडिया पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। कोई फेक न्यूज चुनाव से संबंधित नहीं चलाने दिया जाएगा और अगर कोई चलाता है तो उसे गिरफ्तार करके दंडित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक्शन लेना अच्छी बात है, तमाम फेक न्यूज चलाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी के IT सेल पर निगरानी चुनाव आयोग क्यों नहीं रखेगा? सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से भी ज़्यादा IT सेल झूठी खबरें प्रसारित करता है। गोदी मीडिया पर नियंत्रण क्यों नहीं स्थापित किया जाएगा? जो फेक न्यूज फैलाता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय कहता है कि इस्लामाबाद कराची और अन्य शहरों पर भारत का कब्जा हो चुका है, तो सोशल मीडिया पर तो नकेल लगाई जाएगी, लेकिन गोदी मीडिया और IT सेल पर नकेल क्यों नहीं लगाई जाएगी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो आज जो मैंने 10 सवाल उठाए हैं, यह सवाल बहुत ही ज़रूरी है और जनता से, मतदाताओं से जुड़े हुए सवाल हैं। इसका जवाब सरकार को और चुनाव आयोग को देना चाहिए और बताना चाहिए कि जो संविधान ने प्रावधान किया है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का, तो उस निष्पक्षता और पारदर्शिता को ख़त्म करने के लिए सुधार के नाम पर जो 10 परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो इससे सुधार होगा या सत्ता पक्ष को जिताने के लिए टूल किट के रूप में काम करेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।